राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का महाचुनावी सर्वे किया गया है। सर्वे के अंदर कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, ये चुनावों से पहले ही पूर्व आकलन किया गया है। चलिए दर्शकों, आपको बताते हैं कि इस चुनावी सर्वे के अंदर कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, व भारतीय जनता पार्टी को इस चुनावी आकलन सर्वे के अंदर कितनी सीटें मिली है। दर्शकों, ये चुनावी सर्वे चुनावों से पहले ही सीटों का आकलन करने के लिए जनता की राय जानकर राजस्थान के तमाम जिलों का चुनावी सर्वे किया गया है। तो दर्शकों, चुनावी सर्वे के अंतर्गत सबसे पहले बात करें बाड़मेर जिले की, तो बाड़मेर जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों में से 3 सीटों के ऊपर कांग्रेस अपना कब्जा जमा सकती है और वहीं 4 सीटों के ऊपर बीजेपी कर सकती है जीत। इससे बाड़मेर से आगे बढ़े दर्शकों चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों में से 3 सीटों के ऊपर कांग्रेस का कब्जा रह सकता है, वहीं मात्र 2 सीटों के ऊपर रहेगी बीजेपी। इससे आगे दर्शकों हम बात करें प्रतापगढ़ जिले की, तो प्रतापगढ़ जिले के अंदर 2 विधानसभा की सीटें आती है और यहां पर 2 की 2 सीटों के ऊपर कांग्रेस रह सकती है। जी हां दर्शकों, यहां पर कांग्रेस के जीतने की प्रबल संभावनाएं दोनों की दोनों सीटों के ऊपर। इससे आगे दर्शकों हम बात करें तो दौसा जिले के अंतर्गत 5 विधानसभा की सीटें आती है दर्शकों और इन 5 विधानसभा की सीटों में से 3 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी कर सकती है जीत और वहीं 2 सीटों के ऊपर कर सकती है बीजेपी जीत, अन्य को यहां पर कोई अहम भूमिका नहीं। और दर्शकों इससे आगे बढ़े तो टोंक जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से आपको दर्शकों बताएं तो यहां पर चारों की चारों सीटों के ऊपर कांग्रेस की हो सकती है जीत। बीजेपी को यहां पर कोई भी सीट न मिलने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। तो यहां पर जो है दर्शकों कांग्रेस पार्टी को चारों के चारों सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं। इससे आगे दर्शकों हम बात करें तो बूंदी जिले के अंतर्गत दर्शकों 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन 3 विधानसभा की सीटों के अंदर से 2 सीटों के ऊपर कांग्रेस कर सकती है अपनी जीत दाहिर, वहीं महज 1 सीट के ऊपर जीत दाहिर कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है कांग्रेस पार्टी अभी तक आगे चल रही है। सर्वे के मुताबिक, चुनावी महासर्वे के मुताबिक अभी तक दर्शकों जो है कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। वहीं दर्शकों अगर हम आगे बात करें अजमेर जिले की, तो अजमेर के जिले के अंतर्गत 8 विधानसभा की सीटें आती है और इन 8 विधानसभा की सीटों में से 5 विधानसभा की सीटों के ऊपर कांग्रेस कर सकती है अपनी जीत, वहीं महज 3 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है जीत। इससे आगे दर्शकों हम बात करें पाली जिले की, तो पाली जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटों के ऊपर कांग्रेस कर सकती है जीत, वहीं 2 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत कर सकती है। इससे आगे दर्शकों हम बात करें जोधपुर जिले की, तो जोधपुर जिले के अंतर्गत दर्शकों 10 विधानसभा की सीटें आती है और दर्शकों इन 10 विधानसभा की सीटों में से अगर रिकॉर्ड ब्रेकिंग बात करें तो 8 सीटों के ऊपर कांग्रेस जीतने की प्रबल संभावनाएं, वहीं महज जोधपुर जिले के अंदर 2 सीटों के ऊपर जीत सकती है भाजपा। तो ये कहीं ना कहीं है जो कांग्रेस यहां पर बहुत ही ज्यादा आगे चल रही है बीजेपी के मुकाबले। और आगे कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है कांग्रेस से, वे जिले तमाम हम आपको जो है लिस्ट के अनुसार बता रहे हैं। नागौर जिले की बात करें तो दर्शकों नागौर जिले के अंतर्गत 10 विधानसभा की सीटें आती है और इन 10 विधानसभा की सीटों में से 5 सीटों के ऊपर कांग्रेस की जीत की प्रबल संभावनाएं, वहीं महज 2 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है जीत, वहीं अन्य पार्टियों को यहां पर 3 सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं दर्शकों। और दर्शकों इससे आगे बात करें हम हनुमानगढ़ जिले की, तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर 5 विधानसभा की सीटें आती है जिनमें से 3 विधानसभा की सीटों के ऊपर जीत कर सकती है कांग्रेस, वहीं 2 सीटों के ऊपर बीजेपी कर सकती है जीत। इससे आगे दर्शकों हम बात करें राजसमंद जिले की, तो राजसमंद जिले के अंतर्गत दर्शकों 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों में से 3 सीटों के ऊपर कांग्रेस कर सकती है जीत, वहीं 2 सीटों के ऊपर बीजेपी कर सकती है जीत। और दर्शकों इससे आगे हम बात करें भीलवाड़ा जिले की, तो भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत दर्शकों 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटों के ऊपर कांग्रेस कर सकती है जीत, वहीं 3 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है अपनी जीत। भीलवाड़ा जिले से दर्शकों आगे बात करें झुंझुनू जिले की, तो झुंझुनू जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती है। तो यहां पर भी जो है कांग्रेस पार्टी भाजपा के मुकाबले बेहद ही ज्यादा आगे है, क्योंकि यहां पर भी जो है 5 विधानसभा की सीटों के ऊपर कांग्रेस कर सकती है अपनी जीत, वहीं महज 1 विधानसभा की सीट के ऊपर रह सकती है भाजपा।
आगे बात करें दर्शकों सीकर जिले की, तो सीकर जिले के अंतर्गत 8 विधानसभा की सीटें आती है, जिनमें से रिकॉर्ड ब्रेकिंग चलते हुए कांग्रेस 6 विधानसभा की सीटों के ऊपर कर सकती है जीत, वहीं मात्र 2 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है जीत। आगे बात करें दर्शकों अलवर जिले की, तो अलवर जिले के अंतर्गत 11 विधानसभा की सीटें आती है और इन 11 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस 9 सीटों के ऊपर कर सकती है जीत, वहीं मात्र 2 सीटों के ऊपर जीत कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। इससे आगे दर्शकों हम बात करें भरतपुर जिले की, तो भरतपुर जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा की सीटें आती है दर्शकों और इन 7 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी 5 विधानसभा की सीटों के ऊपर कर सकती है जीत दाहिर, वहीं मात्र 2 सीटों के ऊपर रह सकती है भारतीय जनता पार्टी। और इससे आगे दर्शकों हम बात करें धौलपुर जिले की, तो धौलपुर जिले के अंतर्गत दर्शकों 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से इस बार जो है कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी चल रही है आगे, यहां पर जो है बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा की सीटें, वहीं कांग्रेस को मात्र 1 विधानसभा की सीटें मिलने की संभावना। इससे आगे दर्शकों हम बात करें करौली जिले की, तो यहां पर जो है 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 सीटें, वहीं बीजेपी को मिल सकती है 2 सीटें, तो यहां पर जो है मामला टक्कर का रहने वाला है। इससे आगे दर्शकों हम बात करें सवाई माधोपुर की, तो सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा की सीटें आती है, जिनमें से 2 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, वहीं 2 के ऊपर कांग्रेस पार्टी, तो यहां पर भी जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच में रहने वाली है कड़ी टक्कर। इससे आगे दर्शकों हम बात करें बारां जिले की, तो बारां जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा की सीटें आती है और 4 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस को 3 विधानसभा की सीटें मिलने की प्रबल संभावना, वहीं कांग्रेस यहां पर बीजेपी को जो है मिल सकती है मात्र 1 सीट। इससे आगे दर्शकों हम बात करें कोटा जिले की, तो कोटा जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों में से 2 के ऊपर रह सकती है बीजेपी, वहीं 4 सीटों के ऊपर रह सकती है कांग्रेस। इससे आगे दर्शकों बात करें झालावाड़ जिले की, तो झालावाड़ जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा की सीटें आती है और यहां पर जो है कांग्रेस रिकॉर्ड ब्रेकिंग संभावना जताई जा रही है कि झालावाड़ जिले के अंदर 4 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। और इससे आगे दर्शकों हम बात करें बांसवाड़ा जिले की, तो बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत 5 विधानसभा की सीटें आती है दर्शकों और इन 5 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को मात्र 1 सीट, तो यहां पर जो है बीजेपी आगे चल रही है। इससे आगे दर्शकों बात करें डूंगरपुर जिले की, तो डूंगरपुर जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा की सीटें आती है, यहां पर मामला टक्कर के रहने वाला है, 2 सीटें कांग्रेस को व 2 सीटें बीजेपी को। इससे आगे दर्शकों बात करें उदयपुर जिले की, तो उदयपुर जिले के अंतर्गत 8 विधानसभा की सीटें आती है, जिनमें से कांग्रेस को 5 सीटों के ऊपर मिल सकती है जीत, वहीं बीजेपी को 3 सीटों के ऊपर मिल सकती है जीत। इससे आगे दर्शकों बात करें सिरोही जिले की, तो सिरोही जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा की सीटें आती है, जिनमें से 2 के ऊपर कांग्रेस को मिल सकती है जीत, वहीं 1 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलने की प्रबल संभावना। इससे आगे दर्शकों बात करें जालौर जिले की, तो जालौर जिले के अंतर्गत 5 विधानसभा की सीटें आती है, जिनमें से 2 के ऊपर जीत सकती है कांग्रेस, वहीं 3 सीटों के ऊपर रह सकती है बीजेपी। इससे आगे दर्शकों हम बात करें जैसलमेर जिले की, तो यहां पर जो है 2 विधानसभा की सीटें आती है, जिनमें से जो है मामला टक्कर के रहने वाला है, 1 सीट के ऊपर बीजेपी, वहीं 1 सीट के ऊपर कांग्रेस। इससे आगे दर्शकों बात करें बीकानेर जिले की, तो बीकानेर जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा की सीटें आती है, जिनमें से 5 के ऊपर कांग्रेस, वहीं 2 के ऊपर रह सकती है बीजेपी। इससे आगे दर्शकों बात करें गंगानगर की, तो गंगानगर जिले के अंदर 6 विधानसभा की सीटें आती है, जिनमें से 3 के ऊपर कांग्रेस व 3 के ऊपर रह सकती है बीजेपी, यहां पर भी रहने वाला है मामला टक्कर का। और दर्शकों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप बड़ी खबरों से रहे अपडेटेड। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें दर्शकों।